दांतों तले तृण दाब कर दीन गाय कह रही, हम पशु तुम हो मनुष्य पर युग का तुमसे यही। हमने तुम्हें माँ की तरह है दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। जारी रहा यदि यही क्रम या यों कहें हमारे नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। जो तनिक हरियाली रही वह भी न रह पाएगी, ये स्वर्ण भूमि कभी मरघट ही बन जाएगी। आज देश में गायों की दुर्दशा दर्शाने के लिए मैथिली शरण गुप्त की इस कविता से करुणिक और कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र कवि को इस दुर्व्यवहार का कारण जानने की उत्कंठा है। कहते हैं जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रवानी की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। परंतु जाने क्यों आज भी हम गाय के इस मूल रूप को नहीं पहचान पाए। आइए हम आपको ले चलते हैं शिवपुरी में स्थित लोधावली गौशाला में, जहां यह किस गंभीर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही हैं। इस गौशाला में लगभग 200 गाय हैं, परंतु उनकी सेवा के लिए मात्र 2 कर्मचारी ही कार्य करते मिले। सांडों के बीच में छोटे छोटे गाय के बच्चे उस समय अपनी जान बचाते भगते देखे गए जब इन मासूमों के बीच में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। खाने की मारामारी, घास की मारामारी, भूसे की मारामारी लड़ते हुए इन जानवरों को जब देखा तो देखा कि वहाँ पर खाने के लिए भी उनको आपस में एक दूसरे से लड़ना पड़ रहा था। आज हमने आपको अपने AKMP न्यूज चैनल के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि गौवंश की सेवा करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं। हम गाय को माता कहकर पुकारते नहीं थकते, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति में तो इस गौवंश की क्या हालत हो रही है यह हमें इसके नजदीक जाने के बाद ही पता चलेगा। आप अपने जरूरी कामों में से समय निकालकर इन गौशालाओं में जाकर गौवंश सेवा का लाभ अवश्य लें। धन्यवाद। सावधान रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहिए AKMP न्यूज। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।